हेलो। नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, अभी तक हमने 20 क्वेश्चन किए थे एचटीएमएल से रिलेटेड टॉप लेवल के। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं 21 से क्वेश्चन सीरीज। तो आज का अपना जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट के फुटर को स्पेसिफाई करने के लिए एचटीएमएल टैग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फुटर को स्पेसिफाई करने के लिए जो यूज किया जाता है, तो फुटर के लिए जो टैग लगता है वो लगता है सी फुटर। सेम लगेगा, ध्यान रखना। नेविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए एचटीएमएल टैग कौन सा है, तो ध्यान रखें डायरेक्शन। मतलब नेविगेशन लिंक का मतलब है यहाँ पे डायरेक्शन के लिए जो टैग लगता है वो लगता है एनएवी। सही आंसर रहेगा इसका भी ए। डॉक्यूमेंट के हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए, देखो फुटर को करने के लिए हमने फुटर लगाया था, हेडर को करने के लिए आपको ध्यान रखना हेडर ही लगेगा। तो सही आंसर क्या रहेगा, सी। पैराग्राफ को शुरू करने के लिए इनमें से किस टैग का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को यहाँ पे शुरू करने के लिए जो टैग यूज किया जाता है वो टैग होता है यहाँ पे पी। बी आर जो होता है ये एक ब्रेक टैग है, ये टेबल रो है और ये टेबल डेटा है, टेबल डेटा के लिए। तो यहाँ पे ये अलग अलग, ये जो ऊपर वाले दो टैग है ये किस में यूज होता है, टेबल क्रिएट करते हैं तब उसके लिए यूज किए जाता है। निम्नलिखित में से कंटेनर है, तो यहाँ पे जो कंटेनर टैग जो होता है वो कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक सेलेक्ट और बॉडी एक कंटेनर टैग है, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए और बी दोनों। इनपुट है, इनपुट यहाँ पे क्या है वो आपको बताना है। तो इनपुट जो होता है एक कौन सा टैग होता है, ये एक इम्पटी टैग होता है। तो सही आंसर इसका बी रहेगा दोस्तों। बताइए, वेरी लेटेस्ट जो क्वेश्चन अपना 27, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन। एचटीएमएल का लेटेस्ट स्टैंडर्ड कौन सा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एचटीएमएल 5.0। एचटीएमएल एक सबसेट है, तो एचटीएमएल किसका एक सबसेट है, ये है दोस्तों एसजीएमएल का। सही आंसर रहेगा बी। एचटीएमएल पेज को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो देखिए दोस्तों, एचटीएमएल पेज को बनाने के लिए जो आपको चाहिए यहाँ पे, तो सबसे पहले एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हम देख सकते हैं गूगल क्रोम, तो ये गूगल क्रोम एक ब्राउज़र हो गया। फिर एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जैसे नोटपैड हो सकता है या फिर अदर कोई भी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, ए एंड बी दोनों। ए टैग का प्रयोग किया जाता है। इस ए टैग का जो प्रयोग होता है वो इमेज लगाने के लिए, बैकग्राउंड बदलने के लिए, पैराग्राफ के लिए या लिंक को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों, ए जो होता है लिंक को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। जिस तरीके से लगाया जाता है ध्यान रखें, AHREF, AHREF, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है, फिर यहाँ पे ये लिंक जो होता है वो ए टैग के थ्रू क्लोज कर दिया जाता है। बॉडी टैग का प्रयोग सामान्यतः किसके बाद किया जाता है, तो सबसे पहले ध्यान रखें एस्टिमल का प्रयोग होता है, फिर उसके बाद हेड का प्रयोग होता है, उसके बाद टाइटल का प्रयोग होता है, फिर वापस ये क्लोज किया जाता है टाइटल वगैरह लगा के, फिर वापस एस्टिमल के बाद यहाँ पे सबसे पहले हेड, फिर यहाँ पे टाइटल को क्लोज किया जाता है, और फिर हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करते हैं, बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अंदर कंटेंट लिखने के बाद आपको बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज किया जाता है, और फिर एंड में एचटीएमएल को क्लोज किया जाता है यहाँ पे। तो देखा जाए तो बॉडी टैग का प्रयोग किसके बाद किया जाता है, यहाँ पे एचटीएमएल टाइटल या हेड के बाद। तो यहाँ पे 31 का सही आंसर होगा, हेड के बाद आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो किसका, बॉडी टैग का। सामान्यतः यहाँ पे एचटीएमएल हेड के बाद टाइटल लगाता है, टाइटल के बाद आप बॉडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए निम्न में किस टैग का प्रयोग किया जाता है। इटैलिक का मतलब है किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करना। उसके लिए जो कमांड यूज किया जाता है वो इटैलिक के लिए आई यूज किया जाता है। सही आंसर रहेगा 32 का सी। TR TD TH, ये जो प्रमुख कंटेनर टैग जो होते हैं वो किसके हैं, टेबल, सेलेक्ट या डेटा के। तो यहाँ पे देखा जाए सही आंसर 33 का रहेगा, ये टेबल के हैं। सही आंसर ए। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है, ये होता है ऑर्डर लिस्ट के लिए, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट के लिए,
जिसमें आपको बुलेट वगैरह इंसर्ट करना हो उसके लिए यूज किया जाता है। और ये अंडरलाइन टैग के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है यू। सही आंसर आएगा सी। स्पेशल फॉर्मेट टैग कौन सा है? तो स्पेशल फॉर्मेटिंग जो टैग होता है वो कौन सा होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए होता है ये प्री। सही आंसर आएगा ए। एच आर टैग का प्रयोग किया जाता है। एच आर टैग जो होता है एक हॉरिजेंटल लाइन लेने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सही आंसर आएगा हॉरिजेंटल रूलर के लिए। तो सही आंसर आएगा ए। बताइए एस्टिमल टैग जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं क्या? तो यहाँ पे एस्टिमल टैग जो होते हैं केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो सही आंसर आएगा असत्य। सही आंसर बी। एसटीएम पेज के इमेज का साइज बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इमेज के लिए यहाँ पे हाइट और विड्थ का प्रयोग किया जाता है। एचटीएमएल में किसका यूज किया जाता है? हाइट एंड विड्थ का। सही आंसर रहेगा ए। ईमेल लिंक को कैसे क्रिएट करते हैं? तो ईमेल लिंक को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो यूज किया जाएगा AHREF इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी आ रखा है और यहाँ पे ए आ रखा है। तो यहाँ पे देखें तो ईमेल के लिए यहाँ पे कौन सा यूज किया जाएगा? यहाँ पे AHREF इक्वल टू meto@b.com। तो यहाँ पे ये कंप्लीट दे रखा है। सही आंसर रहेगा डी। पेज में स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कैसे ऐड करता है? स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऐड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मार्क्यू टैग का यूज किया जाता है। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? डी ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे अपने 14 MCQ कंप्लीट एचटीएमएल से रिलेटेड। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।